मैं हूँ श्रुति चांदान। आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन का गांव आक्या उमाएड़ा ग्रामीणों और समर्थकों ने ऐतिहासिक भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने आज कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर साफा बांधकर सम्मान किया। साथ ही जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा की और फलों से तोला गया। इसी दौरान ग्रामीणों से चर्चा में बताया कि इस बार परिवर्तन की लहर है, बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों के हाल बेहाल हैं, बिजली बराबर समय पर नहीं मिल पा रही है, सबसे ज्यादा खाद की किल्लत हो रही है। किसानों की समस्या की ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जनता का आभार मानते हुए प्रत्याशी विपिन जैन ने कहा कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, दलोदा का रहने वाला हूँ। जो भी आपकी समस्या होगी तुरंत हल की जाएगी। दलोदा ग्राम पंचायत को हिंदुस्तान की नंबर 1 पंचायत बनाकर दलोदा को चमकाया है। इसी प्रकार मंदसौर विधानसभा क्षेत्र को भी चमकाऊंगा। मैं नेता बनकर काम नहीं करूंगा, सिर्फ आपका सेवक बनकर फर्ज निभाऊंगा। स्टार 24 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर। पार्टी और पूरा आपका परिवार ये जोश देख के लग रहा है कि कहीं भाजपा नहीं। आप सब अनुरोध है कि आने वाली 17 तारीख 6-7 दिन और बचे, यही जोश और यही सेवा बरकरार रखना, क्योंकि ये लड़ाई आप सबके लिए है। ये आप जो वोट देने जाओ तो ध्यान रखना, हर व्यक्ति विपिन जैन है, ये देख करके वोट दोगे तो कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारे विपिन समस्या बताऊंगा, वो आपने यहाँ सभी किसान भाइयों, मैं 17 तारीख को भाई विपिन जी जैन साहब को हाथ के पल्ले में बटन दबाकर भारी से भारी वोटों से हमको विजय बनाना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मोदी से निवेदन करूंगा कि आर्या की मुख्य समस्या आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप ध्यान दें। सबसे पहले यह हाई सेकेंडरी स्कूल की जरूरत है, दूसरी यह शमशान घाट में रोड बनाना है, तीसरी मेन समस्या पानी की है। इसलिए मैं विपिन जी से निवेदन करूंगा, विधायक महोदय से, कि इस समस्या पे आप ध्यान दें। 17 तारीख के दिन हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस आज्ञा को पूर्ण रूप से विकसित करके पंचायत दलोदा चौपाटी की जनता ने 5 साल दिए थे और 5 साल के अंदर उस ग्राम पंचायत दलोदा चौपाटी को भारत की नंबर 1 पंचायत बनाई। और आप सभी को मालूम है कि 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उसके बाद भी गाँव की हालत क्या है, यहाँ स्कूल की समस्या है, यहाँ मुक्तिधाम की समस्या है, यहाँ नागरिक भवन नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। पिछली बार भी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, इस बार 10 गुना ज्यादा माहौल है। आप सभी से निवेदन है कि कमलनाथ जी की सरकार में मंदसौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व हो, इस आज्ञा का प्रतिनिधित्व हो। आप सब मुझे जानते हैं, मैं आप सभी को जानता हूँ, मैं आप ज्यादा दूर का नहीं हूँ, आपके बीच का ही दलोदा का निवासी हूँ। तो मेरा किसानों के हित में क्या बात है? देखो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हर मुद्दे पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। किसानों के किसी भी कार्य को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है। वो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, लोगों को गुमराह करके वोट लेना जानती है। उन्होंने 2014 में कहा था कि हम 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 10 साल झूठ बोल करके उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई। किसानों की जो 2014 के अंदर जो आय थी वो भी घट करके आज आधी रह गई है, क्योंकि हर चीज़ के भाव बढ़ चुके हैं और खर्चे तो डबल से तिबल हो चुके हैं, लेकिन आय डबल नहीं हुई है और न ही किसी फसल के भाव बढ़े हैं। अभी आप देख लीजिए, वर्तमान में किसानों को खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन खाद कहीं मिल नहीं रहा है। यूरिया खाद सोसाइटियों के अंदर 2 प्रकार की प्रणाली लागू कर रखी है इन्होंने। एक ये
किसानों को उधार तो खाद देना चाहते हैं जिनके खाते चालू है, लेकिन जो किसान नगद लेने जाते हैं उनको खाद नहीं मिलता है। उसके लिए इन्होंने प्राइवेट मार्केट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दलाल बिठा रखे हैं और वो दलाल 400 से 450 रुपये एक यूरिया खाद की बोरी के पैसे ले रहे हैं। किसान एक एक बोरी के लिए दिन भर लाइनों में खड़ा रहता है, लेकिन उसको समय पे खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी को आप देख लीजिए, मंदसौर जिले के अंदर कई ट्रक पकड़े गए जो नकली खाद की गाड़ियाँ थी, उनको पकड़ करके, लेकिन उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है। क्या जो खाद पकड़ा गया वो दलोदा के अंदर किस व्यापारी का खाद था, किसके यहाँ से आया था, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? किसान एक बोरी लेकर के अपने खेत में डाल देता है और ये इस प्रकार से आश्वस्त रहता है कि मैंने डीएपी और यूरिया डाल दिया है, मेरी फसल अच्छी होगी, लेकिन डुप्लीकेट खाद डालने के कारण किसान को कोई उत्पादन नहीं मिलता है। और ये स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर कि किसान आज खरीफ रबी की फसल लगा रहा है, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण वो व्यवस्थित अपनी फसलें नहीं लगा पा रहा है। अभी आचार संहिता चल रही है, किसानों की सुनेगा कौन? देखो, हम इसी कारण चुप हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देते, क्योंकि आज किसानों को जिस तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है और किसानों को हर जगह ठगा जा रहा है, हम इस जगह कहीं पर भी चुप रहने वाले नहीं हैं। लेकिन हम देश के कानून का और यहाँ की व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं और आचार संहिता के चलते चाहे भले हम किसानों के लिए नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है और एक एक कार्यकर्ता जब भी हमारा किसान संकट में रहा है, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का किसान के खेत खलिहान तक गया है, उसकी समस्याओं को सुना है और उसके दर्द की आवाज़ केंद्र से प्रदेश तक उठाई है और उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। अपना नाम और पद? बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।